हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सात्या अकेडमी में। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र। 38 बीपीएससी जो है 1992 से लेके 71वीं बीपीएससी 2025 तक जितने भी जो है बीपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें जितने भी साथी जो है चैनल पे नए आए हैं। तो हम लोग जो है जो बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं वो सारे के सारे के हम जो है देख रहे हैं। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 और जो है बीपीएससी एईडीओ और 71 बीपीएससी प्रीलिम्स जो भी दे रहा है, और बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी जो है 12th लेवल जो भी दे रहा है, ये मान लीजिए बहुत ही बेनिफिट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सीरीज अगर आपने ये जितने भी मैं ले रहा हूँ क्लास, अगर ये आपने कम्प्लीटली देख लिए तो ये समझ लीजिए 60-70% आपका जीके जीएस यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के लिए करते हुए हम लोग जो है आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि नागरिक सेवाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जो सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में स्वीकार किया था। व्याख्या देखते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1853 में एक व्याख्या की गई कि नियंत्रण बोर्ड और जो है उसके अन्य पदाधिकारियों को वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु जो है धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की जो है संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा जो है मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला नेक्स्ट जो है हमारा जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पृथक जो है निर्वाचक मंडल का जो है आरंभ जो है आरंभ किया? तो किसने किया था? इनमें से भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम में जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जो है आरंभ किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटो, जिसे मार्ले मिंटो जो है सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा जो है सर्वनाश कर दिया। क्या कहा गांधी जी ने? कि मार्ले मिंटो सुधार ने जो हमारा सर्वनाश कर दिया। ऐसा किसने वक्तव्य दिया था? तो गांधी जी ने। अगला है भारतीय उच्चायुक्त के जो है पद का जो है सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो किससे हुआ? भारत जो है सरकार अधिनियम 1919 से हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के जो है राज्य सचिव के कार्यभार को जो है कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसका कार्य जो है भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य जो है सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को जो है देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को देखना करना इत्यादि था। उच्चायुक्त और उसके जो है सहायकों के जो है वेतन का जो है वह भारत में साधनों से होना था। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है कब आई थी? तो मॉन्टेग्यू भारत सरकार अधिनियम 1909 का जो है आधार बनी थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तत्कालीन भारत के जो है राज्य सचिव जो है एडविन मॉन्टेग्यू और जो है वायसराय जो है झंडूबाम जो है चेम्सफोर्ड की जो है रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन पहली बार कब लागू किया गया? 1919 जो है जो चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके तहत। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो है लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। जब 1919 में का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बना, उस समय जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड जॉर्ज थे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। वे वर्ष 1916 से लेकर 1922 तक इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम के जो है बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी जो है कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु जो है इंजन नहीं था?
1935 का जो अधिनियम था, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ब्रेक तो थे लेकिन जो है इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम को कहा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1935 के जो है अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में जो है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो 1955 था, ये जो है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में जो है ऐतिहासिक नहीं था। भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833 का तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के जो है वार्षिक अधिवेशन के दौरान ये बीपीएससी टीआरई में देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भारत शासन जो है अधिनियम 1935 को जो है गुलामी का चार्टर किसने कहा था? तो लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो है 12 अप्रैल 1976 को जो है अपने अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है गुलामी चार्टर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो है प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और जो है भारतीय राज्य रियासतें दोनों शामिल थे। हालांकि यह संघ जो है कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, ये जो है इसलिए इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल के गठन का जो है प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो है समाप्ति, भारत सरकार जो है अधिनियम 1935 की समाप्ति की गई थी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। किसकी समाप्ति है? द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके जो है प्रांतीय स्वायत्त लागू की। फलस्वरूप जो है आरक्षित एवं जो है हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी सरकार जो है स्थापित हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो कौन सा नहीं है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन? हेलो, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में जो है भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का जो है पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता जो है शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम में मूल्यांकन का प्रावधान जो है इसमें नहीं था। इस अधिनियम जो है संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में जो है शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधानों भी किए गए थे। भारत का जो है वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने जो भारत में विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के नए राज्यों को मूर्त रूप देखा था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ही औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के जो विभाजन को स्वीकृति और दो अन्य स्वतंत्र राज्यों डोमिनियन भारत और जो है पाकिस्तान के गठन की है विधि के आधार प्रदान किया। इस अधिनियम को जो है 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति जो है रॉयल एसेट प्राप्त हुई और इसके तहत 15 अगस्त 1947 से भारत तथा पाकिस्तान के जो है दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों की जो है अस्तित्व में आने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है सर
लियोनेल कर्टिस को कहा जाता है। किसको? सर लियोनेस कर्टिस को। सर लियोनेस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक जो है माना जाता है। उनके जो है द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बने थे। अगला प्रश्न है, मुइनुद्दीन कमेटी को जो है किसने कार्यकारिणी पर जो है रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली। किसने? जो मुद्दीमन कमेटी को जो है किसनी कार्यकारिणी पर जो है रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली। मुद्दीमन जो है समिति मुडीमन जो है समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दीमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर जो है द्वैध शासन के जो है मुद्दों पर चर्चा व जो है जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे। जो है शिव स्वामी अय्यर, आर.पी. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, विजय चंद्र मेहता, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1925 में दी थी। आधुनिक इतिहास विविधि। आधुनिक इतिहास के जो है विविध जो है प्रश्न देखते हैं। मिसलेनियस। तो मिसलेनियस प्रश्न जो है अब हम लोग देखेंगे क्या है मिसलेनियस प्रश्न में। पहला, एम.ओ. जो है कॉलेज अलीगढ़ की प्रधानाचार्य का नाम बताएं जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदायों को बढ़ावा दिया था। तो कौन थे? थियोडोर बेग। कौन थे? जो है थियोडोर बेग। एम.ओ. कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यह जो मुस्लिम अलगाववादी जो है प्रवृत्तियां उभरी, उन्हें जो प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों में एम.ओ. जो है कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य जो है थियोडोर बेग प्रमुख रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय जो है आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो कौन कौन सी घटना पहले घटी थी? तो पहले कौन सी घटना घटी थी? जो बांडीवास की लड़ाई थी, पहले बांडीवास की लड़ाई। फिर उसके बाद राजा नंद कुमार को मृत्युदंड मिला। उसके बाद जो है सालवाई की संधि हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटी? बांडीवास की जो है लड़ाई। उसके बाद जो है कौन? राजा जो है नंद कुमार को मृत्युदंड। फिर सालवाई की जो है मृत्यु। फिर वो संधि, सालवाई की संधि। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए देखते हैं फिर हम। बांडीवास की जो है लड़ाई, बैटल ऑफ बांडीवास, यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई निर्णायक लड़ाई थी जो 1760 ईस्वी में हुई। ये चारों में जो है सबसे प्राचीन घटना है। राजा नंद कुमार को जो है मृत्युदंड, बंगाल के कुछ ब्राह्मणों और पूर्व दीवान जो है राजा राजकुमार को जालसाजी के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। यह घटना जो है 1975 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगली जो है सालवाई की संधि जो है प्रथमांग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक के अंत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए समझौते को जो है सालवाई की जो है संधि कहा जाता है। यह संधि 1782 ईस्वी में हुई। अगला जो है क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में जो है दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई को जो है मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही है। क्या सही है? देखिए, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में जो है उनकी मृत्यु हुई। सही है। एलिजाबेथ जो है द्वितीय के बारे में ये बात सही है कि उन्होंने 70 वर्ष तक जो है यूके पे जो है यूनाइटेड किंगडम पर जो है शासन किया और 96 वर्ष की उनकी आयु में उनकी मृत्यु हुई। 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की जो है सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष 214 दिन 6 फरवरी जो है 1952 से 8 सितंबर जो है 2022 तक जो है शासन किया। अतः निकटतम उत्तर के रूप में जो है ये सही।
महारानी जो है विक्टोरिया को भारत की जो है सामग्रियाई नियुक्त किया गया था। तो सामग्रियाई जो है 1877 में नियुक्त किया गया था। जो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है 1877 में जो है नियुक्त किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम जो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ब्रिटिश संसद द्वारा अप्रैल 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के जो है तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1870 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी जो है प्रकाश सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को जो है वर्ष जो है 1911 में भारत का जो है सम्राट घोषित किया गया। अगला है रायल शीर्षक अधिवेशन के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो 1877 में। जो रानी विक्टोरिया थी भारत की महारानी 1877 में बनी। कब बनी? 1877 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय जो नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो भारतीयों के लिए भारत भारतीयों के लिए नारा गलत है। आगे चलते हैं, पता चलेगा कौन सा सही है। अगला प्रश्न है विवेकानंद वो ऑप्शन है विवेकानंद ने जो धर्म संसद में भाग लिया था, सही है। तो उपयुक्त में से एक सही, एक से अधिक सही है। पहला और चौथा सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। वर्ष जो है 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। सॉरी, उसमें जो है बताया गया क्या से बी और सी सही है। भारत भारतीयों के लिए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में जो है स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक शिक्षा के अग्रणी थे। राजा राम मोहन राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। जो राजनीतिक सुधारों को जो है लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय जो है थे, पहले भारतीय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो है पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले जो है प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला प्रश्न है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में पहली बार की थी। वर्ष 1921 में जो है अहमदाबाद में हुई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास सीआर दास ने जो जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, परंतु गांधी ने इस मांग का जो है विरोध किया और मांग निरस्त कर दी। अगला जो है प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने जो पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे भाईचारा का नारा फ्रांस की जो है राज्य क्रांति देने की देन है, जिनसे न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का जो है राजा लुई 16वां था। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान ने जो है कि सबसे कटु आलोचना सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन जो अफगानी थे वो जो है सैयद अहमद खान के जो सबसे कटु आलोचक थे। सर सैयद अहमद खान के जो सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद खान ने किया। सैयद अहमद खान ने जो है कांग्रेस की जो है स्थापना का विरोध किया और जो है इसके विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद जो है सिंह के जो साथ मिलकर 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की जो है
स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न दे देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है सही युग्म कौन सा है? तो बताया गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सही है। 1908 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, नहीं, 1907 में पड़ी थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया बी वाला। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, सत्याग्रह हुआ था, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है सही, तो पहला तीसरा। बंगाल विभाजन 1905 में तथा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ था। कांग्रेस में फूट या जो है कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 1923 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और उन्होंने वर्ष 1923 में बनारस में जो है आयोजित हिंदू महासभा के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस के जो है इसी अधिवेशन में जो है शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। उन्होंने जो है हिंदी और अंग्रेजी में जो है अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन जो है आरंभ किया तथा हिंदुस्तान तथा इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। अगला प्रश्न है नोआखाई जो है काल में महात्मा गांधी ने के जो है सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार बोस थे। नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव जो है कौन थे? निर्मल कुमार बोस। बंगाल के नोआखाई क्षेत्र में फैले हिंसा के दौर में जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानवशास्त्री और गांधीवादी नेता निर्मल कुमार जो है बोस थे। उन्होंने बंगाल में महात्मा गांधी के दूरभाषी के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1946-47 तक जब महात्मा गांधी के निजी सचिव भी वही रहे। बम्बई योजना जो है में प्रस्ताव क्या था? बम्बई योजना में जो है प्रस्ताव क्या था? तीव्र आर्थिक विकास का दर, समान विवरण, कुछ जो पूंजीवादी विशेषताओं का प्रत्याग, कर्मचारी कार्य का उद्योगों से संबंधित था। किससे था? तो इसमें से जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। बम्बई योजना जो है बम्बई प्लान जो है कब आया था? 1944 में। प्रमुख जो है भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक जो है आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में तीव्र जो है आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यकता के जो है रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं को जो है प्रत्याग भी प्रदर्शित होता है। इस आधार पर अवशिष्ट उत्तर जो है ए सही होगा। अब है प्रश्न कि भारत में जो है प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना झंडूवाम मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई। किंतु जनगणना का जो है क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना जो है कब हुई थी? झंडूवाम रिपन के समय पे। नियमित जो दशकीय आधार पर जो है जनगणना होती है वो झंडूवाम रिपन के समय में हुई थी। और अगर पहली बार जनगणना की बात की तो झंडूवाम मेयो के समय हुई थी। किसकी बात है? किस डोगरा जनरल में जो 1834 और 1841 के बीच लद्दाख बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया है? जोरावर सिंह। जम्मू और कश्मीर के जो है डोगरा शासक जो है गुलाब सिंह के जो है सेना नायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जो है जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में जो है के कुछ जो है हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे।
अमृतसर की जो है संधि मार्च 1846 के तहत औपनिवेशिक शासकों द्वारा कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को जो है साथ में एकीकृत किया। अगला प्रश्न है कि सही कथन जो है इसमें से छांट के लिखिए। तो सही कथन क्या है? पहला प्रश्न कहता है लई अली जो है निजाम के जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट थे। तो सही बात है। हैदराबाद के जो खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो 48 घंटे तक चला था, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 5 दिनों तक चला था, ना कि 48 घंटों तक ही सिर्फ। अगला है कश्मीर राज्य में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन जो है 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए गए थे। तो ये भी गलत हो गया है। शाहनवाज जो है भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये बात सही है। के.एम. मुंशी जो है वो भारत सरकार ने हैदराबाद के अपने जो है एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। हाँ, ये सही हो सकता है। सॉरी, पहला गलत कर दिया है। हाँ, सही है। आंसर मिल गया पहले में, पहला चौथा और पांचवा सही है। पहला चौथा पांचवा ठीक है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। मीर लईक अली हैदराबाद के निजाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट निजाम के जो है शासनकाल में हैदराबाद के जो है आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मिलित हेतु जो है ऑपरेशन पोलो जो सितंबर 1948 में लगभग 5 दिनों की अवधि का था। कश्मीर राज्य में जो है महाराजा हर सिंह ने जो है भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र जो है 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। शाह जो है नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद जो है रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार जो है प्रश्नगत कथनों में कथन 1, 4 और 5 ही सही है। अगला प्रश्न है किसने कहा जो है जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत। मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं। इनमें से नन ऑफ दीस। उपयुक्त जो है किस कथन गांधी जी का था जो उन्होंने लुई फिशर को जो है दिए हुए साक्षात्कार में कहा था। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार कीजिए। कौन सी घटना पहले घटी फिर उसके बाद घटी? तो होम रूल, सूरत विभाजन, खेड़ा और मिंटो सुधार। पहला जो है सूरत विभाजन पहली घटना हुई थी, ये हुई थी 1907 में। ठीक है। सूरत के बाद जो है कौन सी हुई? मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे? 1909 में। ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा हुआ? होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है कब हुआ? 1916 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? अच्छा, आंसर तो देखा ही नहीं। आंसर भी देख लीजिए। आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी कि 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। चलिए, सूरत विभाजन पहला हुआ 1909 में। सूरत विभाजन हुआ 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। होम रूल 1916 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम जो था उसका उद्देश्य क्या था? गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता। गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का जो है उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीबों की जो है सहायता करना है। अंत्योदय के विचार को गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने किसी कदम नीति की कसौटी के जो है मूल्यांकन के लिए समाज के सबसे गरीब कमजोर व्यक्ति के लाभ को उस कदम नीति के मूल्यांकन का पैमाना माना। उनका यही अंतिम व्यक्ति जो है केंद्रित विचार अंत्योदय के विचार की आत्मा है। हालांकि अंत्योदय के जो है विचार या दर्शन को जो है लोग प्रसिद्ध बनाने का जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हो जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये किसने कहा है? ये इसमें से किसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनका महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकटतम सहयोगी थे। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। प्रश्न है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य में थी? तो कर्नाटक की थी। अंबाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर राज्य कर्नाटक में एक रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने यूपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज की हटाया गया था? तो 1874 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, जब उस समय यूपीएससी को ऐसी कहा जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट पद पर हुई थी। यहीं पर क्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 1874 में उन्हें पद से हटाया गया। अगला प्रश्न है, अंता सदैव सहमत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। ये कथन किसका था? ये सच्चिदानंद सिन्हा का था। किसका था? सच्चिदानंद सिन्हा का था। अगला प्रश्न है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 को सोवियत संघ की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो किस प्रकार मदद की थी? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया। सही बात है। इतिहास की पुनर्व्यवस्था करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। अगला है ऑप्शन, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम लिखिए। दांडी मार्च उनकी कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। साइमन कमीशन बना था 1927 में। भारत आया था 1928 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था। तो अब लगा लीजिए कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो पहले आएगा बी साइमन आयोग, फिर उसके बाद आएगा दांडी मार्च बी ए, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आएगा डी, उसके बाद लास्ट में आएगा पूना समझौता सी।
तो सी लास्ट में एक ही ऑप्शन में भी देख लेते हैं। मिलान सही मिलान देते हैं। दांडी मार्च 1930 में, साइमन 1927 में बना था, भारत आया था 1928 में, पूना समझौता 1932 में, गांधी इरविन जो है 1931 में। चलिए, जवाहरलाल ने जो है बौद्धिक विकास में जो है फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक जो है मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था? एस गोपाल ने। किसने लिखे थे? एस गोपाल ने। जवाहरलाल के जो है बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी जो है सक्रिय भागीदारी के कारण साथ एक मोड़ आया। यही कथन एस गोपाल का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है ऐसी घटना सबसे पहले कौन सी घटी थी? तो क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? जो है ये मार्च 1942 में आया था। 1942 में मार्च में। और लेकिन भारत छोड़ो अगस्त 1908 अगस्त 1908 9 अगस्त को जो है 1942 को हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर जो है झंडूवान बेवेल जो है कब आगमन हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। उसके बाद जो है सॉरी 45, हाँ, उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? 1946 में आया था। तो जो है एक बार देख लेते हैं इसे सही व्याख्या। सॉरी 43 में है, गलत हो गया। सही। क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च 1942, भारत छोड़ो अगस्त 1942, झंडूबाम जो है गवर्नर जनरल पे जो है बेवेल का आगमन हुआ अक्टूबर 1943, कैबिनेट मिशन 1946 में। ये सही हो जाएगा क्रम। अगला जो है फिर से है क्रम, देखते हैं क्या कहता है। बारडोली जो है सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बारडोली कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन है तो उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल कहाँ पे है? यरवदा जेल, यरवदा जेल जो है पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये नोआखाली कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो एक का दो, ऑप्शन में दो है। उसके बाद दो का चार, दो का चार भी है। यरवदा जेल जो है तीन का एक भी है। फिर ऑप्शन होना चाहिए सी सही, लेकिन इसमें स्टार है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या चीज है। इसे स्टार क्यों लगा है? यानी कि मूल्यांकन से बाहर किया है बीपीएससी ने। बारडोली जो है कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर आयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी सही था। वर्तमान में नोआखाली बांग्लादेश का हिस्सा है, ना कि पश्चिम बंगाल राज्य का। अच्छा ठीक है, जो नोआखाली जो है अब बांग्लादेश में पहुंच गया। उस समय के हिसाब से सही माना जाना चाहिए। भारत के जो विभाजन से पूर्व ये बंगाल प्रांत का है भारत। तो हमने उसी अकॉर्डिंग आंसर बताया था। चलिए कोई बात नहीं। अगला है 32, ब्रिटिश हाउस ऑफ जो है कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की जो है टिकट पर जो है चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल पे, किसके? उदारवादी दल के जो है टिकट से चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी जो है 1825 से लेकर 1917 तक रहा। जन्म उनका 1825 से 1917 में, मृत्यु ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के बीच राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना और भारत की समस्याओं को जो है ब्रिटिश जनता और सरकार के सामने रखना था।
1892 ईस्वी में जो है लिबरल जो है पार्टी उदारवादी दल के जो है टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ जो है कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भी पहले भारतीय थे। दादाभाई नौरोजी ने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में जो है स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास का जो है सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने? तो दादाभाई नौरोजी जो है इंग्लैंड के अनाधिकारी दूत बने। ये बीपीएससी टीआर में पूछा गया है प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं, इसकी जो है व्याख्या क्या कहती है कि दादाभाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक जो है दूत के रूप में जो है जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दर्शकों को जो है भारतीय जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम नाम से एक विद्यालय प्रारंभ किया। 23 दिसंबर 1918 को जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की नींव रखी। वर्ष 1913 में जो है उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि के जो है अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए उन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का जो है नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो है प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरोड़ा आसफ अली ने। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की जो है दो प्रमुख महिला संगठनकर्त्री थी। अरोड़ा जो है आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जो है जुड़ गईं। 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और जो है मॉस्को रूस की यात्रा की। वर्ष 1854 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के जो है गठन में सहयोगी रहीं। वर्ष 1958 में दिल्ली की मेयर बनी तथा वर्ष 1958 में पैट्रियोटिक समाचार पत्र की जो है स्थापना की। इस तरह उन्होंने वर्ष 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। किसने? अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन था? जो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। मजमिल अल नदवा जो अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है जो उर्दू पत्रिका अल नब्दा में प्रकाशित किया गया था। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी जो है पुस्तक है। इंडिया विंस जो पुस्तक है किनकी है? अबुल कलाम आजाद की। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो और एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच जो है आम रिश्ता क्या है? उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो है हालत पर जो है टिप्पणियां लिखी हैं। तो कैथरीन मेयो जो है एडल्स हक्सले एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और जो है विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर जो है टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने जो है परस ब्रिटिश इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वे वर्ष 1974 में भारत पहुंचे और सेंट जो है स्टीफन कॉलेज के जो है
अध्यापन कार्य किया। उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सेल ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो CR दास देशबंधु के नाम से ये जोड़ी सही है। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। चित्तरंजन दास CR दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई। किसको? CR दास को देशबंधु की उपाधि दी गई। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। जबकि विलियम वेडबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 से 1910 में चुने गए। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? भारत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत की पहल पर शुरू किया गया था। यह तब है कि विश्व की शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता। कौन सा? गुटनिरपेक्षता। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन थी? अल्बानिया। कौन थी? अल्बानिया। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया की थी। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की नागरिक थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान उत्तर मैसेडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। वर्ष 1929 में कोलकाता आई। मदर टेरेसा के निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की वर्ष 1950 की स्थापना की तथा बेघर बीमार लोगों एवं दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रय गृह की स्थापना की। मदर टेरेसा ने वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाया? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाया। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाया। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो मार्च 1836 में कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी के साथ की थी। कब? 1836 में कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा का उद्घाटन शुरू किया था। ये BPSC TRE 3 में पूछा गया
प्रश्न है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लो, एक बार से फिर से देख लो सही से ढंग से, कि भारत के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी, तो किसके साथ जो है, मार्च जो है 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी द्वारा शुरू की थी ये। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुस्तकालय का जो है इतिहास दस्तावेज के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयास से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर जो है सरकारी संस्था थी, जो मालिकाना आधार पर जो है चलाया जाता था। पंचशील की जो है मुख्य विशेषता क्या थी? देशों के जो है मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व। इसकी व्याख्या क्या कहती है, चलिए देखते हैं। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को पंचशील के जो है सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। पंचशील के सिद्धांत क्या थे, देखते हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक जो है अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा क्या था? अनाक्रमण, अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा क्या था? एक दूसरे के जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा क्या था? समानता और पारस्परिक लाभ। पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसने अंततः जो है संघर्ष हुआ था? वो पंचशील का समझौता था, जो है सीमा मुद्दों को जो है हल करने में विफल रहा, जिससे जो है अंततः क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, आप समझ लो। सारे के सारे प्रश्न इसी से बन रहे हैं, आप ये समझ लिए 60 से 70% आपका पेपर बन जाएगा अगर आपने ये पूरी सीरीज कर ली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है चैनल से ज़्यादा जो है दोस्तों को जोड़िए। पंचशील या जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के जो है 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से जो है भारत और चीन के प्रदेश में के बीच व्यापार जो है सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने, तीर्थ यात्रा और सफर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल 1854 को हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु यह समझौता सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने में असफल रहा और भारत तथा चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो देश के पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, वे पहले इसके महानिदेशक बने। ये देख लिए बीपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न पूछा गया है, आप ये समझ लीजिए। अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन पक्का। अगला जो है क्या है? अगला मिलान है। स्वदेशी जो है होम टेक जो किससे थी? वैंकूवर। किससे? स्वदेशी सेवक होम किससे संबंधित है? वैंकूवर से। और यूनाइटेड इंडिया किससे संबंधित है? सियाटल से, यानी कि सभी से सुमेलित हैं। युगांतर आश्रम जो है सैन फ्रांसिस्को। आईएनए आजाद हिंद फौज जो है रंगून। ठीक है, तो आंसर जो है ए बी सी डी, डी कौन सा सही हो जाएगा? डी सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सभी जो है सुमेलित हैं। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, आईएनए या आजाद हिंद फौज जो है रंगून में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए ये भी देख लेते हैं, ये भी मिलान का ही प्रश्न है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि खाकसार खाकसार जो है किससे संबंधित है? खाकसार जो है इनायतुल्लाह, किससे? इनायतुल्लाह मशरिकी। इनायत खास का नहीं, खाकसार जो है इनायतुल्लाह मशरिकी से संबंधित संस्थापक है। जो खाकसार था, इसके संस्थापक कौन है? इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी किसने जो है? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण बिहार के ही थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक
अगला जो है प्रश्न है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी इसके जो है संस्थापक कौन? बी आर अम्बेडकर थे। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसने जो है संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सभी के सभी जो है सुमेलित हो गए। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। तो खाकसार जो है दूसरा इनायतुल्लाह से, यानी कि बी सही हो गया। पहले का बी, यानी कि ये तो दोनों गलत हो गए, यानी कि बी पहले दूसरे में। अब देखते हैं किसमें कौन सा सही होगा। सोशलिस्ट पार्टी सी जयप्रकाश नारायण, अब यानी कि सी हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला ये गलत हो गया। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो है किसकी? बी आर अम्बेडकर की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के संस्थापक थे। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है बने रहिए चैनल पे जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को जो है शेयर कर दो, जो है कमेंट करें, लाइक करें। अगर जो है वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक भी कर दें। आप ये समझ लीजिए अगर आपने ये सीरीज कर ली तो 60 से 70% आपकी जो है जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी। बीपीएससी टीआरई 4 में आपकी जो है एक सीट पक्की। आप ये समझिए कि 50, ये समझ लिए 60-70 क्वेश्चन जो है, 50-60 क्वेश्चन आप ये कर लेते हैं डेली, बिना किसी जो है फालतू की झंझट के। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।